ओशो एक महान वक्ता, प्रवक्ता या संत नहीं थे, वो इन सब चीज़ों से ऊपर थे। खुद को भगवान की उपाधि कोई ऐसे नहीं दे देता है। उनके अनुयायी, शिष्य, डिसाइपल्स उनको भगवान कहते हैं। चंद्रमोहन जैन से भगवान तक का सफ़र, ये मैंने अपने एक पॉडकास्ट में सब बताया है कि कैसे तय किया और कैसे ओशो भगवान हुए। मैं इनको जितना पढ़ता हूँ उतना गहरा चले जाता हूँ। उनकी किताबें, उनकी स्पीचेस बहुत कुछ कहती हैं। अभी मैंने पिछले पॉडकास्ट में बुद्धा के बारे में जो ओशो कहते हैं वो शेयर किया। तो मेरे एक अनुयायी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे जो ये मैनेज करते हैं, जो इसको जिसको आप इंटरनेट कहते हो, उस पे इन्होंने ये डाला और किसी ने कमेंट कर दिया कि गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट मत करो। तो मेरे ये जो स्टूडेंट्स हैं या ये जो मैनेज करने वाली टीम है, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। 100% शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड ठीक कहा है मैंने। मैं अपनी जब ये पॉडकास्ट में बताता हूँ आपको, जब मैं इसमें ट्रांसलेट कह सकते हो आप, मैं करके दे रहा हूँ, तो मैं एक एक शब्द को 100 बार पढ़ता हूँ और फिर एनालाइज करता हूँ कि ओशो कहना क्या चाहते हैं, यहाँ हमें समझाना क्या चाहते हैं। क्योंकि ओशो बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। प्रॉब्लम है हम इंसान अपने तरीके से समझते हैं, हम वो तरीका नहीं अपनाते जो ये महान लोग या शख्सियत हमें अपने अंदाज में कह रहे हैं। तो बुद्ध के बारे में उन्होंने बिल्कुल ठीक जो लिखा वही मैंने बताया कि ओशो ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे बुद्ध ही समझो, गौतम बुद्ध से मैं इतना प्यार करता हूँ। तो वो आप कृपया पिछले वाला पॉडकास्ट जो मैंने इनको दिया था स्टूडेंट्स को, वो आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा। आज बात करते हैं हम दादू की। तो दादू के बारे में ओशो कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, इनफैक्ट उसका टाइटल है बुक्स आई हैव लव्ड। उसके 7वें अध्याय में चैप्टर 7 उसमें उन्होंने लिखा है दादू के बारे में कि दादू कौन है, क्या है। तो वो बताते हैं कि लोग उन्हें दादू के नाम से क्यों कहते थे, क्योंकि दादू का मीनिंग है भाई, ब्रदर। और वो इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे, इतने सिंपल थे कि लोग उनका असली नाम भूल गए और यही नाम याद हो गया दादू, जिसको भाई बोलते हैं। हजारों सॉन्ग्स लिखे हैं दादू ने, पर कहीं अपना जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिखा। और वो लोगों ने एकत्रित कर लिया, जैसे कोई एक माली गिरे हुए फूल इकट्ठे करके गुलदस्ता बनाता है, अपने पास रख लेता है। तो दादू द्वारा लिखे गए हजारों गाने लोगों ने एकत्रित कर लिए, अपने संग्रह कर लिए अपने नाम से। ये सब मैं फिर बता रहा हूँ। लिखा है किताब जिसका टाइटल है, शीर्षक है बुक्स आई हैव लव्ड। इसके 7th चैप्टर में, 7वें अध्याय में ओशो दादू के बारे में कहते हैं कि दादू वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। दादू एक बहुत खूबसूरत फूल की तरह है। और जिस दिन जब दादू मरे तो रज्जाब ने अपनी आंखें बंद कर ली।
उसने इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कहा अब इस धरती पे, इस दुनिया में देखने के लिए कुछ नहीं बचा है, और जो देखने योग्य था वो मैं देख चुका हूँ। तो अब ये धूल इकट्ठी करके मैं अपनी आंखें क्यों खराब करूँ? Once you have mirrored God, then there is nothing else. अर्थात भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ नहीं बचता है। आपने सब कुछ देख लिया। You have seen the ultimate. इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और एक और शिष्य रहे हैं इनके, सुनदेओरो। सुनदेओरो जो हैं, जब दादू मरे हैं तो सुनदेओरो उसी बिस्तर पर उनके साथ लेट गए, और उसके बाद वो उस बिस्तर से कभी नहीं उठे। बेसिकली अपनी इस किताब में वो दादू के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन वो सुनदेओरो के बारे में समझा रहे हैं कि सुनदेओरो ने ये सब क्यों किया था। कि सुनदेओरो कभी भी अपने उस बिस्तर से दोबारा नहीं हिले, नहीं उठे जहाँ पे दादू लेटा करते थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। ओशो लिखते हैं, द मास्टर हैड स्लेप्ट ऑन इट हिज होल लाइफ। मतलब अपना सारा जीवन सुनदेओरो ने उस पर बिता दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे इसमें मुझे फील होते हैं दादू, उनका वाइब्रेशन मुझे इस बिस्तर पे फील होता है, उनकी प्रेजेंस मुझे फील होती है, मैं अपने आप में अपने गुरु को फील करता हूँ, तो मैं ये बिस्तर कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अब लोग ये पूछेंगे कि मैं ये बिस्तर क्यों नहीं छोड़ूंगा, तो सुनदेओरो कहते हैं कि मुझे कहीं और जाने का ही नहीं है। There is nowhere to go. मैं कहाँ जाऊँगा? जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था मैं पहुँच चुका हूँ। अब ये ही मेरा घर है, ये बिस्तर ही मेरा मोक्ष है, ये मेरा स्वर्ग है, और मैं इस स्वर्ग में रहना पसंद करूँगा जिसे मेरे गुरु ने, मेरे मास्टर ने बनाया है, और मैं इसी में मरना चाहूँगा। ये बड़ी अच्छी बात है जब आप अपने गुरु को उनके मरने के बाद भी अलग फील नहीं करते हो। इट इज बिकमिंग सो अट्यून्ड विद द मास्टर दैट यू डोंट फील योर लाइफ एंड योर डेथ एज सेपरेट फ्रॉम हिम। इसको अटैचमेंट उस लेवल की है जहाँ पे आप अपना जीवन और मृत्यु कहीं कुछ अलग फील नहीं करते हो, अपितु अपने गुरु के अलावा। और यही एक जुड़ाव था सुनदेओरो का अपने मास्टर के साथ। That it used to happen sometimes that he would speak in दादू's name, अर्थात कि वो खुद दादू के नाम से जाने लगे, खुद दादू के नाम से प्रवचन देने लगे। ये वो स्थिति है जब मैं और भगवान एक हो जाते हैं, मैं मर जाता है, मैं और मेरा गुरु एक हो गए। लेकिन लोग उनको बोलते हैं कि आप दादू नहीं हो, तो उनको याद आता है सुनदेओरो को, तो वो कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया था, लेकिन अगर आप सच्चाई में पूछेंगे तो मैं ही दादू हूँ, क्योंकि मैं मर गया, मैं मेरा गुरु हो गया। इतना वो अटैच थे अपने गुरु के साथ, इतने प्रभावित थे, उस बिस्तर से कभी दोबारा नहीं उठे वो सारी जिंदगी। वो सुनदेओरो ने कहा, आई हैव बिकम वन विद माई मास्टर,
इसको शिष्यता का चरम कह सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ डिस्पाइलहुड। डिसाइपलहुड, जिसका हिंदी मीनिंग है शिष्यता, कि चेला इतना गुरु भक्ति में खो गया कि वो उसके जैसा ही हो गया, तो वो गुरु ही हो गया। तो उसने कहना ही शुरू कर दिया कि मैं ही दादू हूं। सिंधियोरो ने भी बहुत सारे गाने लिखे, गीत लिखे, लेकिन अपना नाम नहीं दिया। अब उसने दादू का नाम देना शुरू कर दिया, जो कि लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया। और इसको विरोधाभास देना शुरू कर दिया। क्योंकि लोगों ने कहा कि ये दादू के लिए नहीं है, क्योंकि दादू ने तो खुद कभी कोई नाम ही नहीं दिया, कहीं पर भी अपना नाम नहीं दिया। ओशो कहते हैं, बट आई से टू यू इट इज फ्रॉम दादू। और ये दादू की तरफ से ही था, क्योंकि सिंधियोरो जो है वो दादू के होठों पे रखा हुआ एक बांबू है जो खाली है, जिसमें से जो भी आवाज निकलती है, शब्द निकल रहे हैं, वो दादू के निकल रहे हैं। सिंधियोरो एग्जिस्ट नो मोर एज अ सेपरेट एंटिटी। अब उसकी एंटिटी मतलब उसका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं है, वो दादू हो गया है। ये शिष्यता का चरमोत या चरम, ये शिष्यता का चरम है। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ डिसाइपल। ये हर शिष्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। when the disciple and master meet and merge and become one, कि गुरु और चेला जब मिले तो वो एक हो जाएं। शिष्य को उसके अंदर खो जाना चाहिए। यही सिंधियोरो ने किया, उसके साथ भी यही हुआ। तो इसलिए उसके पास पूरा हक है, अधिकार है खुद को दादू बोलने का। वो अपनी कविताएं ऐसे पढ़ता है, कहता है या गाता है जैसे दादू। सिंधियोरो नहीं, वो खुद को दादू रिप्रेजेंट करता है। और मैं यानी कि ओशो कहते हैं कि मैं इससे 100% सहमत हूँ। And I would like the scholars to be a little more sensitive. ये सब ओशो ने अपनी किताब, जिसका शीर्षक है बी स्टिल एंड नो, उसके 9वें अध्याय में लिखा है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था दादू के बारे में। दादू का मतलब ब्रदर, भाई, कि दादू महान थे। सिंधियोरो जो उनका शिष्य रहा है वो कैसे महान हुआ। बेसिकली उन्होंने सिंधियोरो के बारे में बताते हुए दादू का जिक्र किया है, क्योंकि दादू का वो शिष्य रहा है और वो शिष्य और गुरु की इस पद्धति पे इतना मुकम्मल रहा है कि वो खुद गुरु के जाने के बाद उसके बिस्तर से सारी ज़िंदगी नहीं उठा और वो दादू हो गया, गुरु हो गया। तो इतना अपने गुरु को फॉलो किया और उसको प्यार किया कि वो एक हो गए। ऐसा ही होना चाहिए। तो आप कृपया अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, क्योंकि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मेरी इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। इन्होंने बोला कि वीडियो भी हम बनाएं, तो मैंने मना कर दिया।
मुझे ऐसे ज़्यादा ठीक लगता है। मुझे ओशो के अलावा भगवद गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ओशो के साथ साथ आपको गीता के बारे में भी, भगवद गीता के बारे में भी डिस्क्राइब करूँगा अपने किसी न किसी पॉडकास्ट में, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो हर किसी को नहीं आती है। मैं चाहूँगा सारे विश्व में ये भाषा लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने इसी भाषा में ये अपने प्रवचन अर्जुन को दिए थे। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं ओशो जी की। तो अभी ओशो ने और कुछ किताबों में अपने कुछ समकक्ष या उससे पहले के साधु सन्यासियों के बारे में जो कहा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पर आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इन बच्चों को इनकरेजमेंट मिलता है, मुझे भी मिलता है। तो मिलते हैं अगली बार में। जय हो।